गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज में दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक है जो वर्ष 2021-22 में जो प्रमुख लोगों का निधन हुआ है ना फ्रेंड, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, के बारे में आप सब जानते होंगे। बहुत बड़े सिंगर थे ये। इनका पूरा नाम था कृष्ण कुमार कनाथ, ठीक है, और ये गायक थे। लता मंगेशकर के बारे में कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। ये भारत की पार्श्व गायिका थी, स्वर कोकिला के रूप में प्रसिद्ध थी। इनका जन्म इंदौर में हुआ था 18 सितंबर 1929 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? 28 सितंबर 1929 को। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को इसी वर्ष हो गई है। और इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला था? हालांकि इनको तो बहुत सारे पुरस्कार मिले थे फ्रेंड्स, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो है बहुत उन्हें देख लेते हैं। 1989 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। 1969 में पद्म भूषण मिला था। 1999 में पद्म विभूषण मिला था। और 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न और दादा साहेब फाल्के याद रखिएगा फ्रेंड। इनको 1989 में दादा साहेब फाल्के मिला था और 2001 में भारत रत्न मिला था। अब देखिए सीन वॉर्न का भी निधन हो गया फ्रेंड। ये ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर थे, ये स्पिनर। टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट इन्होंने लिया था, 708 विकेट। इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित थे। ये जरूर याद रखिएगा कि कौन से घराने से संबंधित थे, तो ये लखनऊ घराने से। देखिए पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया फ्रेंड। वो कथक नृत्य से संबंधित थे। इनका जन्म लखनऊ घराने में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड? लखनऊ घराने में। इनका मूल नाम पंडित बृजमोहन मिश्रा था और इनको पद्म विभूषण मिला है 1986 में। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित और लखनऊ राजघराने में इनका जन्म हुआ था और पद्म विभूषण मिला था 1986 में। पुनीत राजकुमार साउथ इंडियन एक्टर थे, बहुत ही उम्दा एक्टर थे फ्रेंड। कन्नड़ फिल्म के अभिनेता थे, ठीक है फ्रेंड। कन्नड़ कर्नाटका की जो है लैंग्वेज, कन्नड़, वहाँ के अभिनेता थे। मरणोपरांत इनको वसावश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। कर्नाटक रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड बिपिन रावत, इनको तो सब जानते हैं। इनका निधन हो गया। भारत के पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे ये बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर का नाम ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड। इनका हेलीकॉप्टर का क्या नाम था? MI-17V5 दुर्घटना में निधन हो गया। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार कुछ 14 व्यक्तियों में से इनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 की तत्काल मृत्यु हो गई। बाद में इस दुर्घटना में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे। चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक ही रहे थे फ्रेंड। तो याद रखिएगा इनके बारे में, बस याद रखिएगा कि तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई है और ये जो है कौन से हेलीकॉप्टर से हुई है, तो MI-17V5। उसके बाद देखिए फ्रेंड मन्नू भंडारी बहुत बड़ी हिंदी लेखिका थी। 2008 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका भी निधन हो गया। इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास है महाभोज, आपकी बंटी तथा यही सच है। इन्हें याद रखिएगा फ्रेंड, महाभोज, आपकी बंटी और तथा यही सच है। उसके बाद देखिए कुछ और प्रमुख निधन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। शिंजो अबे को आप सब जान रहे होंगे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इनको कब पद्म विभूषण मिला था? तो भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, इस सम्मान से इनको पिछले वर्ष 2021 में सम्मानित किया गया था। शेख खलीदा बिन जायद अल नाहयान, ये यूएई के राष्ट्रपति एवं अबू धाबी के शासक थे। इनका भी निधन हो गया।
सिद्धू मूसेवाला ये पंजाबी गायक थे, इनका भी निधन हो गया। भजन सोपारी, इसे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इन्हें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा भी हाल में ये भजन सोपारी का निधन हुआ है, ये किससे संबंधित थे, तो ये संतूर वादक थे। भजन सोपारी क्या थे, संतूर वादक थे। भजन सोपारी संतूर वादक, सोपारी संतूर ऐसे याद रखिएगा फ्रेंड, सोपारी संतूर, तो आप सबको याद रहेगा। पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे वो संतूर वादक एवं संगीतकार थे। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक एवं संगीतकार थे। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान थे। लियोनिद क्रावचुक ये स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे। लियोनिद क्रावचुक स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति थे, इनका अभी हाल में ही निधन हो गया है। उसके बाद है फ्रेंड एंड्रयू साइमन का भी हाल में ही निधन हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। एंड्रयू साइमन कहाँ के थे फ्रेंड, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, इनका भी हाल में ही निधन हो गया। राहुल बजाज, ये बजाज समूह के चेयरमैन थे, 2001 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इनका भी हाल में ही निधन हो गया। कुमुदबेन जोशी, ये आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी, इनका भी अभी हाल में निधन हो गया है। बप्पी लहरी के बारे में ध्यान देंगे फ्रेंड, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे, डिस्को किंग के रूप में ये प्रसिद्ध थे, इनका मूल नाम अवलोकेश लहरी था। ठीक है फ्रेंड्स। विनोद दुआ पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार थे, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है विनोद दुआ को। ल्यूक मॉन्टेग्रियर HIV के सह खोजकर्ता थे, नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और HIV वायरस की खोज में ये मतलब सह खोजकर्ता थे, इनका नाम था ल्यूक मॉन्टेग्रियर। उसके बाद चलिए फ्रेंड हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के आदिवासी मुख्यमंत्री थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। प्रवीण कुमार सोबती, महाभारत में भीम का किरदार निभाया था प्रवीण कुमार सोबती ने, इनका भी अभी निधन हो गया है। शकुंतला चौधरी स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक थी, इनका निधन हो गया है। सिंधु ताई सपकाल, इनके बारे में अभी पूछा भी जा चुका है रेलवे NTPC एग्जाम में फ्रेंड। सिंधु ताई सपकाल समाज सेवी थी, ये महाराष्ट्र की मदर टेरेसा इनको कहा जाता है, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए हाल में ही समाज सेविका सिंधु ताई सपकाल का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थी, तो वो महाराष्ट्र की थी और उनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चरणजीत सिंह, ये पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे चरणजीत सिंह हॉकी प्लेयर थे, इनका भी अभी निधन हो गया। मिलीना साल्विनी, ये कथकली नृत्य से संबंधित थी, फ्रांसीसी भारतीय थी, 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया था। E.O. विल्सन, जैव विविधता के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, E.O. विल्सन जिनको बायोडाइवर्सिटी का जनक कहा जाता है, उनका अभी निधन हो गया। E.O. विल्सन, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा फ्रेंड। E.O. विल्सन का भी निधन हो गया, ये जैव विविधता के जनक माने जाते हैं। शारदा मेनन, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक, इनका भी निधन हो गया। इलीन एस, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे, 110 साल के फ्रेंड, याद रखेंगे। इलीन एस जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ओल्डेज क्रिकेटर थे, 110 सालों के थे ये। दानिश सिद्दीकी, इनके बारे में आप सब जानते ही होंगे, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दानिश सिद्दीकी फोटो जर्नलिस्ट थे, इनको पुलित्ज़र पुरस्कार 2018 से भी मिला था, पुलित्ज़र पुरस्कार 2018 मिला था दानिश सिद्दीकी को, इनका भी मतलब इनको मार दिया गया था फ्रेंड। इंदु जैन, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी हाल में इंदु जैन का मृत्यु हुआ है, वो किससे संबंधित थी, तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है फ्रेंड, उनकी चेयरपर्सन थी। सईद अली शाह गिलानी, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, तहरीके हुर्रियत की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी स्थापना की थी? सईद अली शाह गिलानी ने तहरीके हुर्रियत। उसके बाद है फिर वीरभद्र सिंह, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 बार लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं।
तो पूछा जाएगा अभी हाल में वीरभद्र सिंह जी का निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और वो 6 बार सीएम रह चुके थे। कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2 बार ये रह चुके थे। मिल्खा सिंह के बारे में कौन नहीं जानता होगा फ्रेंड? मिल्खा सिंह को पद्मश्री से सम्मानित महान एथलेटिक्स थे, इनका निधन हो गया। डॉक्टर के अग्रवाल ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनका भी अभी हाल में निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट ऑब्ituaries को देख लेते हैं। चंद्रा नायडू प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटर थी, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। चंद्रा नायडू कौन थी? तो ये पहली भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, इनका भी हाल में निधन हो गया। पद्मा सचदेव कौन है? लेखिका, कवयित्री थी, डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री थी। ठीक है फ्रेंड, डोगरी भाषा की पहली महिला आधुनिक कवयित्री थी पद्मा सचदेव, इनका भी हाल में निधन हो गया है। ओम नाम्बियार ये एथलेटिक्स कोच थे, पीटी उषा के पूर्व कोच यही रहे थे, तो याद रखिएगा फ्रेंड, ओम नाम्बियार जो थे वो एथलेटिक्स कोच थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। यशपाल शर्मा ये क्रिकेटर थे, 1983 विश्व कप विजेता टीम में ये शामिल थे, याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। जो 1983 में भारत ने विश्व कप जीता था उसमें ये शामिल थे, यशपाल शर्मा क्रिकेटर थे फ्रेंड, यशपाल शर्मा। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2020 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा फ्रेंड, अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे? तो ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों रह चुके हैं और इनको भारत में 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता एवं चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, वृक्ष मित्र के नाम से ये प्रसिद्ध थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिहार एवं हरियाणा के पूर्व गवर्नर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, क्योंकि बिहार के भी ये पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, तो याद रखिएगा फ्रेंड। जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के निवासी थे? तो ये राजस्थान के थे और राजस्थान में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और तथा बिहार एवं हरियाणा के ये पूर्व गवर्नर थे, जगन्नाथ पहाड़िया। श्री राजकुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। बी कल्याणम महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, इनका भी अभी निधन हो गया। चंद्र तोमर शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं, चंद्र तोमर, इनका भी निधन हो गया फ्रेंड। उसके बाद चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट है। एम नरसिंहम देखिए फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, 1977 में नरसिंहम कमेटी आई थी ना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट थी, ध्यान दीजिएगा। एम नरसिंहम जो थे, जो 1977 में आरबीआई के रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके थे और बैंकिंग रिफॉर्म का जनक कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैं इसको डबल स्टार मार्क कर रही हूँ। एम नरसिंहम को बैंकिंग रिफॉर्म का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म इन्होंने ही लाया था और ये 1977 में आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। मानस बिहारी वर्मा प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक, तेजस लड़ाकू विमान बनाने में इनकी भूमिका थी मानस बिहारी वर्मा की। फातिमा आर जकारिया प्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक थे, इनका भी हाल में निधन हो गया। रोहित सरदाना को आप सब जानते होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, एंकर एवं संपादक थे। बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। कब से कब तक रहे थे फ्रेंड? 2004 से 2006 के बीच में रहे थे बूटा सिंह, और ये केंद्र में गृह मंत्री के तौर पे भी रह चुके हैं और बिहार में 2004 से 2006 तक ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये 8 बार सांसद रह चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। आगामी बैठक और सम्मेलन, ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे फ्रेंड। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है ना फ्रेंड, ये इंडोनेशिया में होगा। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन है फ्रेंड, 2022 वाली, ये कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में होगी। कहाँ पे होगी? G20 शिखर सम्मेलन 2022 की इंडोनेशिया में, 2023 की भारत में और 2024 की ब्राज़ील में। तो कैसे याद रखेंगे फ्रेंड? इंडोनेशिया में 17,
भारत में 18, 19वां ब्राज़ील में। ये जो है ट्राइब कॉड बना रहे फ्रेंड, इंडोनेशिया में 17वां, भारत में 18वां और ब्राज़ील में 19वां। तो याद रखिएगा, अभी 2022 वाली G20 इंडोनेशिया में, 2023 वाली 18वीं G20 भारत में और 2024 वाली 19वीं G20 ब्राज़ील में। उसके बाद देखिए फ्रेंड, COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये इजिप्ट में होगा फ्रेंड। अभी आप सबको पता होगा COP26 कहाँ पे हुआ है। COP26 स्कॉटलैंड में हुआ है फ्रेंड, ग्लासगो में। और जो अगला जो होगा फ्रेंड इसी साल दिसंबर में, वो होगा मिस्र में। कहाँ होगा फ्रेंड? इजिप्ट में। इजिप्ट में होगा 2022 का जो COP27 होगा फ्रेंड, वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये मिस्र में होगा। और 2028 वाला दोस्तों UAE में होगा। 2028 नहीं, COP28 जो है वो UAE में होगा। देखिए फ्रेंड, COP26 वाला जो 2021 में हुआ है, वो हुआ है कहाँ पे? स्कॉटलैंड, ग्लासगो में। ठीक है फ्रेंड। अभी COP27 कहाँ पे होगा? इजिप्ट में होगा। 2022 वाला और जो अगले वर्ष 2023 का है, वो UAE में होगा, COP28। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, 22वां SCO शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? उज्बेकिस्तान में। 22वां SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ। 49th G शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 49th G शिखर सम्मेलन जापान में। 49th G शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है फ्रेंड? जापान में। 50वां G शिखर सम्मेलन जो अगले साल होगा, 2024 में होगा फ्रेंड, वो इटली में होगा। तो पूछा जाएगा 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला किस देश में आयोजित किया जाएगा? इटली में। उसके बाद है 40वां एवं 41वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? कंबोडिया में। देखिए फ्रेंड, कंबोडिया में 40 और 41 दोनों आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। और 42 और 43 वाला आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में होगा। ठीक है फ्रेंड। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड, स्पेन में। और 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया में। ठीक है फ्रेंड, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन मैड्रिड में और 33वां जो है वो लिथुआनिया में होगा। मतलब इस साल का जो नाटो का शिखर सम्मेलन है 2022 वाला, ये मैड्रिड, स्पेन में होगा और 2023 वाला फ्रेंड लिथुआनिया में होगा। 2022 में नाटो मैड्रिड में और 2023 में लिथुआनिया में। और नाम शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो अगले वर्ष का नाम शिखर सम्मेलन है ना, ये युगांडा में होगा। कहाँ पे होगा फ्रेंड? 2023 में 19वां नाम शिखर सम्मेलन होने वाला है, नॉन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन फ्रेंड। ये कहाँ पे होगा? युगांडा में। कहाँ पे होगा फ्रेंड? युगांडा में। कृपया ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए, नरसिंह पेट्टई नागस्वरम, ये संगीत वाद्य यंत्र है। पूछा जाएगा नरसिंह पेट्टई नागस्वरम को GI टैग प्राप्त हुआ है, ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है फ्रेंड? तमिलनाडु का है। मिथिला मखाना बिहार का है, इसको अभी GI टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाडा कोलम चावल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, महाराष्ट्र का है बाडा कोलम, महाराष्ट्र का चावल है बाडा कोलम चावल, इसको अभी GI टैग मिला है। उसके बाद एक कुट्टी अटूर आम एडियोर मिर्च, ये कहाँ का है? ये केरल का मिर्च है फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद रटौल आम उत्तर प्रदेश का है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। रटौल आम जो है ये उत्तर प्रदेश का है, इसको अभी GI टैग मिला है। कन्याकुमारी लौंग से मतलब पता चल रहा है तमिलनाडु का है, कन्याकुमारी लौंग, तो इसको क्या है? GI टैग मिला है फ्रेंड। उसके बाद एक करूपुर कलमकारी पेंटिंग, ये भी तमिलनाडु का है। देखिए फ्रेंड, तमिलनाडु का GI टैग जरूर याद रखिएगा, बहुत सारी चीज़ों को GI टैग मिला है। सबसे पहला चीज़ तमिलनाडु का फ्रेंड नरसिंहम पेट्टई नागस्वरम, उसके बाद कन्याकुमारी लौंग, उसके बाद करूपुर कलमकारी पेंटिंग, ये सब तमिलनाडु का है फ्रेंड। उसके बाद कल्ला कुरुचि वुड कार्विंग, ये वुड जो लकड़ी पे क्राफ्टिंग की जाती है ना फ्रेंड, तो वुड कार्विंग है कल्ला कुरुचि, ये भी तमिलनाडु की है, इसको भी GI टैग से दिया गया है। सफ़ेद प्याज आप सबको पता होगा, महाराष्ट्र का है, इसको GI टैग मिला है। महोवा का पान इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, महोवा का पान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। सोजत मेहंदी राजस्थान, इसको भी GI टैग मिला है। कुमाऊं का चूड़ा तेल, ये उत्तराखंड का है फ्रेंड, याद रखिएगा, कुमाऊं का चूड़ा तेल कहाँ का है? उत्तराखंड का, इसको भी GI टैग मिला है। मुनस्यारी राजमा, ये उत्तराखंड का है फ्रेंड, इसको भी GI टैग मिला है। भोटिया दन, ये कालीन है फ्रेंड, भोटिया दन पूछा जाएगा क्या है? पूछा जाएगा भोटिया दन क्या है, जिसको अभी हाल में जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, तो ये उत्तराखंड का कालीन है। क्या है फ्रेंड? भोटिया दन
उत्तराखंड का कालीन है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद और देखते हैं कुछ उत्तराखंड से संबंधित। एपन, एपन याद रखिएगा, एपन क्या है, एपन रंगोली होता है फ्रेंड, ठीक है। उसको बिहार में, झारखंड में अरिपन भी बोला जाता है और उत्तराखंड में उसको एपन बोला जाता है, तो इसको जीआई टैग मिला है। रिंगल क्राफ्ट शिल्प, रिंगल क्राफ्ट शिल्प भी क्या है, उत्तराखंड का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। टमटा उत्पाद, ये क्या है फ्रेंड, तांबे का उत्पाद है टमटा उत्पाद, ये भी उत्तराखंड का है। थुलमा जो है ये कंबल है, थुलमा याद रखेंगे फ्रेंड, बहुत ही महंगा मिलता है थुलमा कंबल, ये उत्तराखंड का है, ठीक है फ्रेंड। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, पूछा जाएगा चिन्नौर चावल कहाँ का है, जिसको अभी हाल में जीआई टैग मिला है, तो ये मध्य प्रदेश का है। मीठे खीरे किंग चिली, ये नागालैंड का है फ्रेंड। मीठा खीरा या किंग चिली, मीठा खीरा और किंग चिली, ये किंग चिली जो है फ्रेंड, ये कहा जाता है दुनिया का सबसे तीखा मिर्ची, ये किंग चिली, ये नागालैंड का है। कहाँ का है फ्रेंड, नागालैंड का है। जुडीमा राइस वाइन, ये अभी रिसेंट के एक एग्जाम में पूछा भी गया है। जुडीमा राइस वाइन कहाँ का है दोस्तों, आसाम का है। कचाई नींबू मणिपुर का है, कचाई नींबू फ्रेंड मणिपुर का। सिरारा खोम मिर्च कहाँ का है, ये भी हाथी मिर्च इसको कहा जाता है, सिरारा खोम मिर्च को, ये मणिपुर का है। तामेंग लौंग ऑरेंज, ये मणिपुर का है। चाखाओ, ये काला चावल है चाखाओ, ये भी मणिपुर का है फ्रेंड। जलगांव केला, ये महाराष्ट्र का है। जलगांव केला कहाँ का है फ्रेंड, महाराष्ट्र का है, याद रखेंगे जलगांव केला महाराष्ट्र का, जीआई टैग मिला है। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। जीवन प्रत्याशा का नवीनतम अनुमान वर्ष 2014 से 18 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो जीवन प्रत्याशा का नवीनतम अनुमान है, संपूर्ण भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है फ्रेंड, ध्यान देंगे, संपूर्ण भारत की 69.4 है। पुरुषों में थोड़ी सी कम होती है जीवन प्रत्याशा 68.2 और महिलाओं की 70.7, ठीक है फ्रेंड 70.7, ध्यान देंगे फ्रेंड। पूरे भारत में 69.4 पूरे भारत में, पुरुषों का 68.2 और महिलाओं का 70.7। सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, तो केरल और दिल्ली, केरल और दिल्ली दोनों में 75.3 वर्ष की जीवन प्रत्याशा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन ई में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा वाला राज्य कौन सा है, तो केरला और दिल्ली। सबसे कम जीवन प्रत्याशा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, महज 65.2 वर्ष, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जीवन प्रत्याशा जो है वो बहुत कम है, 65.2 वर्ष। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन प्रत्याशा 68 वर्ष है और शहरी क्षेत्रों में 70.7 वर्ष है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, मैं फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से विदा लेती हूँ, धन्यवाद।